और मंडली के चेयरमैन, मंडली के पदाधिकारीगण, डायसिस स्तर के पदाधिकारीगण, माननीय पुरोहित, प्रचारक वर्ग, उपस्थित भाइयों बहनों और आमंत्रित बहुत दूर दूर से आए हुए हमारी बहनें, माता बहनें, आप सबों को हमारी ओर से ईश्वर सहाय। आप लोग सब ठीक हैं? आज का प्रोग्राम कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ठीक है। तो जो वचन लिखा गया है, जिसके द्वारा से इस गिरजाघर का संस्कार हुआ है, हे परमेश्वर यहोवा, जो भी तेरे नाम से इस घर में आकर या इस रास्ते से होकर गुजरेंगे, प्रार्थना करेंगे या एक नज़र देखेंगे, उनकी प्रार्थना तो सुन लेना। कि मंदिर के बारे में, गिरजाघरों के बारे में ये कहा गया है, हमारे धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि रिच बिब्लिकल इमेज वेयर डिस्क्राइबिंग द प्लेस वेयर गॉड एंड ह्यूमैनिटी ओवरलैप। ये ऐसा घर है जिसमें ऊपर से परमेश्वर और नीचे से मनुष्यों की संगति है, उनकी उपस्थिति है, उनके द्वारा ये घर निर्माण किया गया है और परमेश्वर की उपस्थिति ऊपर से है और मनुष्यों की ओर से है। और तब हम लोग आप मेरमडेगा मंडली का या गांव का इतिहास थोड़ा सा सुनेंगे। कौन कौन अब तो मेरम पुट सीजे योसी पे टीवी अब्रोडे पे से अब तो मेरम पुट सीजे योसी पे उड़ाती इसका मतलब है मेरमडेगा खड़िया लोगों का गांव था, खड़िया लोगों के द्वारा बसाया गया गांव था। तो बोल रहा है कि ते ऑब्वियसली पे नुबो अब होते मेरम पुट सीजे हम पे योसी तू क्या का चुनाव ना पारा पांच तो समझ रहे ना, काटाया चिन्हा बंसर सी बेर बेर योसी पे बंसर माने बुझते हैं कि नहीं? खड़िया लोग बुझते हैं ना। तो ये चट्टान उलट गया है और तब नांग नांग पोरियाते मेरम डाक खड़िया पौधा होती। और तब हमारी संस्कृति थी ये जो जामटोली बेर बेर होती थी, जामटोली बेर जुमाई होती, तूरी टोला ले बुकी बहुत वहाँ पर ईंद गाड़ा जाता था। हमारे खड़िया लोगों के द्वारा ईंद यात्रा लगाया जाता था। ईंद का खूटा सब हम लोग स्कूल आते थे तब तक था, लेकिन बाद में फाड़ फाड़ के सब सिमडेगा बेच दिया सब। अब खड़िया लोग बेचा कि घोड़ों लोग बेचा ये तो नहीं मालूम, लेकिन बेचा। आज एक ठो भी नहीं है। और यहाँ हम लोग का खड़िया लोग ईंद यात्रा लगाते थे, साल में एक बार ईंद यात्रा लगाते थे। और कहाँ कहाँ से वैरायटी के नाच देगा करने वाले अलग अलग श्रृंगार पतार लेकर के आते थे। मयूर का पंख लगा करके और बय बांधा खोदिया और लुगा फाटा पहन करके आते थे और नाचते थे। ऐसा नाच देख खड़िया लोग आनंद मनाते थे। हम लोग का संसार आयो आवा की। तो ये सब हमारे मेरमडेगा का अपना एक ऐतिहासिक एक घटना है और कहानी है और सच्चाई है कि मेरमडेगा है। बस्ती जगह आप जाइए, यहाँ से महुआ टोली के जाम टोली के बाद बस्ती चढ़िए, वहाँ जो चट्टान है वहाँ पर बकरियों का पांज का निशान है। बहुत सारे बकरी का पांज अभी भी है, इसीलिए वहीं पर बस्ती के पास मेरमडेगा का नाम है और उसी के कारण ये गांव मेरमडेगा कहा गया। कोई गरु बछरू डेगा सो आदमी नहीं है, कोई बूढ़ा बुढ़िया डेगा सो बात नहीं। बकरी डेगा खड़िया किया मेरम फुटकी उती तय हो पड़ला ही झरिया तय फुटकी र मेर हंती सोरंग हिंते काटाया पांजा पांजा पांच डम पंक्सर घोटकी। और तब ईंद यात्रा लगाना हमारे पुरखों का बहुत बड़ा धर्म था। खड़िया की पहान किया की मैं पहान माने जानते हैं कालो, वो लोग जब तक पूजा नहीं करेगा इंदुआ डांग मेरो नाला की, इंदुआ डांग तो नाला की। ये हम लोग का हमारा पौराणिक इतिहास बताता है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मिशन मेरमडेगा, मिशन मेरमडेगा 18 से 19वीं सदी में मिशनरी मूवमेंट पूरे यूरोप में हुए। जिस प्रकार से
इतिहास के पढ़ने वाले जवान युवती बेटा बेटी लोग जानते हैं। नव जागरण अभियान आंदोलन यूरोप में हुआ तो प्रचार और प्रसार, सुसमाचार का प्रचार और प्रसार भी मिशनरी मूवमेंट आरंभ हुए और इसी मिशनरी मूवमेंट के कारण मिशनरी लोग हमारे छोटानागपुर में आए। आज इसका परिणाम घोषणा कलीसिया की स्थापना हुई और दूसरे पड़ोसी कलीसियाएं भी यहाँ पर आके स्थापित की गई हैं। और तो मास मूवमेंट अंग्रेजी में कहा गया, गांव के गांव, भीड़ के भीड़, पंडाल के पंडाल लोग ख्रिस्तान होने लगे, बपतिस्मा लेने लगे। गांव के गांव लोग, सब के सब खानदान लोग ख्रिस्तान होने लगे। कुल्लू खानदान, किरकट्टा खानदान, सोरेन खानदान, वाह खानदान, टोपो खानदान, जितना सब खानदान लोग भीड़ के भीड़ मसीह को ग्रहण करने लगे। यही मास मूवमेंट माना गया और मेरुमडेगा भी इसी मास मूवमेंट के तहत कोई निगार न छोड़ दिए। और तब मेरुमडेगा की महिमा कितनी बड़ी हो बदल गई, इसको आप लोग समझ सकते हैं। और तब इसी बीच में जब जर्मनी मिशनरी लोग आए और हमारे बीच में आज सबसे पहले, बहुत लोग आप लोग नहीं आए, हम लोग जाके उस भाई की कब्र में जा करके फूल माला चढ़ाए, मोमबत्ती जलाए और जब उसमें भाइयों ने, अपने घर के लोगों ने उसको एक प्रकार से लिपा पोती करके सुंदर कब्र बनाया, जैसे आप लोग कब्र पर्व को के समय लिपते छापते हैं। तो आज हमने उनको देखा। भाई, हमारे भाई स्टेफन किरकट्टा जो पहला खड़िया मिशनरी थे, जिनके नाम से कोरंजो बंगला बना, जिनके नाम से हमारे खड़िया लोग इस मेरुमडेगा गांव के ही नहीं लेकिन पूरे बीरू परगना के लोग मसीही हुए। समझ रहे हैं? स्टीफन खड़िया, धर्म वचन कुंडुम कौन, पौधा पौधा बोली कीन, यही तो गाना गाते थे उनके संवंशज के लोग। और तब टिपन कालो डेल की, धर्म वचन घर बताना तुम, इस प्रकार से हमारे लोगों ने प्रचार किया। और स्टीफन किरकट्टा का नाम एक स्कूल टीचर से लेकर मिशनरी तक माना गया है और वे आश्चर्य कर्म भी कर सकते थे। उनके वचन में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी, जो वे बोलेंगे वो हो जाता था। आज मुझे गर्व है ये छोटी सी बात घटना बता करके कि हमारा घर दरवाजा भी यही तूरी टोला में था, हमारे पुरखे इसी तूरी टोली में थे। तब उसके बाद वही मेरुमडेगा बस्ती में घर बनाए और मेरुमडेगा बस्ती में घर बनाने के बाद अभी नवाटोली में हमारे खानदान के लोग गए। तो जब बस्ती में चले गए तब स्टीफन किरकट्टा उस हमारे दादा लोग के पास, आजा लोग के पास गए और कहे कि आप तो हम लोगों को क्या करना होगा उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो स्टीफन किरकट्टा ने कहा कि तुम में धर्म तिक क्यों ना हुई ना, धर्म पतर जाम की लुथेरान मंडली तिक क्यों ना हुई ना। ये तीन सिद्धांत लेकर उन्होंने बीरू परगना में खड़िया, मुंडा, उरांव सभी परिवारों में जाकर धर्म प्रचार किया। ये लुथेरान लाइफ स्टाइल था। ये लुथेरान लाइफ स्टाइल बनाने के लिए उन्होंने प्रचार किया। और तब आप सोच सकते हैं एक मिनट के लिए, जिस दिन पहला गिरजा हुआ होगा, सोचिए कि वो लोग कहाँ किया होगा। पत्रास पे जाऊंगा, जब पत्रास हो रहे हुआ तो मैं वैसी नहीं का जानी दादा तो बहुत गिर जाए। मैं आता तब कर दारू बोलते काम गिरजा की मैं आता आलम की मैं है ये वचन क्यों डरा आता आलम जो आता वचन जो, लेकिन तन में धर्म लुथेरान मंडली रो धर्म पतर वो कायम बूंगा अन्य पुरखा की, हम लोग का पुरखा लोग पवित्र बपतिस्मा लिए। तो जैसा मैं बता रहा था कि हमारे पुरखे इसी तुरी टोली, मझर टोली, तक्कर टोला तय बस्ती तय चौकी में रो भाइयों की वो भेरेगा स्टीफन चोलकी और गए और कहे कि अब नया धर्म आ गया है, अब हम लोग को नए धर्म में, नए ज्योति में चलनी होगी। तो हमारा आजा बोलता है कि कैसी बात है ये, हम लोग के लिए ऐसा संदेश आया है। रात को सो गए तो घर के पास बहुत बड़ा पीपल का गाछ था बताया जाता है, और उस पीपल के गाछ में बहुत बड़ा बहादुर लोग रहता था। महाभादरी भी उसी पे नहीं, हाँ हॉकी का डेरा सिखो में। अचानक मौजी दीपते हो दारू, वो गाछ गिर गया और तब घर इधर है तो उधर गिर गया। तो हमारा आजा जो बोलता है, बयान होने के बाद सोचता है और कहता है कि
कैसी बात है कि स्टीफन कलकत्ता, स्टीफन बूढ़ा मिशनरी आया और हम लोग को धर्म पता तो नहीं, धर्म भी क्यों ना है ना, ऐसा कह क्यों बोला। अगर यही पेड़ मेरे घर में गिरा होता तो मेरे तो बाल बच्चे सब पिसा जाते और सब हम लोग मर जाते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्रिश्चियन होंगे, और वही हम लोग के क्रिश्चियन होने की कहानी है, जिसको मैंने कहा तभी भी थोड़ा सा बताया था कबर में। तो इस प्रकार से बहुत परिवारों में ऐसे मिरेकल्स हुए, आश्चर्यकर्म हुए, जिनके कारण से दल के दल, मास मूवमेंट, भीड़ के भीड़ लोग क्रिश्चियन होना शुरू हो गए। तो बड़ी खुशी की बात है और इतिहास की बात है कि ये मेरुमडेगा मंडी माता मंडी कही गई। इसका गिरजाघर आप जहाँ पीछे है उधर है, और जितने लोग मेरे पीछे हैं उनके सामने गिरजा टोली है, वहाँ गिरजाघर बना। आप लोग गिरजा जाते थे ना, कोढ़ी नाला की तोपटा गोझंग मेरुमडा तूरी टोला लेबू क्यों गिरजा में डलता नहीं, भी चलता नहीं, यही तो सोच था। 1903 ईस्वी को मंडी की स्थापना हुई। यह मेरुमडेगा माता मंडी 1903 ईस्वी को स्थापित की गई। सुलेमान स्टीफन कलकत्ता की अगुवाई में और उनके वंशजों के द्वारा से बहुत बड़ी मंडी स्थापित हुई, और ये माता मंडी हुई। और कब कालांतर में कितने कितने दूर से लोग आते थे यहाँ गिरजा करने, आपको मालूम है। बेरनी बेरा है के पे बेरनी बेरा बिहार से डोक्सी में हमारे की बेरनी बेरा के लोग यहाँ गिरजा आए, चिमटी घाट से यहाँ गिरजा करने के लिए आए, जाम बहार से लोग गिरजा करने के लिए यहाँ आए, टापू डेगा से लोग यहाँ गिरजा करने के लिए आए, पूर्वी मेरुमडेगा से यहाँ लोग गिरजा करने के लिए आए, खरवा टोली गुरगुर टोली से लोग गिरजा करने के लिए आए। 6 मंडी इस मंडी ने जन्म दिया है। इस मंडी ने 6 मंडी को जन्म दिया है। पहला है जाम बहार, बेरनी बेरा, चिमटी घाट, टापू डेगा, पूर्वी मेरुमडेगा, खरवा टोली। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6 मंडियों को जन्म दिया है, इसलिए माता मंडी कही गई है। उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, कभी लोग आरोप प्रत्यारोप तो सब मंडी को करते हैं, सिमडेगा को भी करते हैं, खूबी टोली को भी करते हैं, और मंडियों को भी कहते हैं ऐसा है वैसा है, इस प्रकार से करते रहते हैं। और तब न केवल ये माता मंडी अपने बीच में लूथरान मंडियों की स्थापना की, लेकिन बहुत सारे पड़ोसी कलीसियाओं को भी मसीही बनाया, मसीही दिया। हैन पे होता है हम पे खुशाना पे गिरजा टोली को पूरा रोमन कैथोलिक को दे दिया। टुकू पानी बांस टोली के लोग गिरजा करने आते थे, कहे कि आप लोग भी रोमन तरफ चले जाइए। कॉलेज के पास लुआ टोला डुबे टोली है, वहाँ के लोग भी गिरजा आते थे, उनको बोला कि आप भी रोमन तरफ चले जाइए, कोनो दिक्कत नहीं है। ये कहानी बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन तब ये जानकारी है कि गिरजा टोली, टुकू पानी, डुमर टोली, लुआ टोली सब लूथरान लोग थे। बाद में ये लोग रोमन कैथोलिक हमारी पड़ोसी कलीसिया में चले गए, और तब पड़ोसी कलीसिया में गिरजा टोली, टुकू पानी, डुमर टोली बन के चले गए। अब तक हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि 1903 में मंडी की स्थापना हुई, और तब से मिशन का काम जारी रहा। मिशन का काम जारी रहा, और जानते हैं यहाँ पर सबसे अधिक महत्व दिया गया पादरी, प्रचारक, मास्टर, मिस्ट्रेस लोगों को। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, आज हमारे बीच में वो परिवार लोग भी उपस्थित हैं। ये गर्व की बात है कि माता मंडी मेरुमडेगा ने पहला पादरी दिया, आज वे नहीं रहे। स्वर्गीय नथानियल कुल्लू, नगरा टोली। हाथ उठाइए, कितने उस परिवार के लोग हैं आप अभी यहाँ पर? स्वर्गीय नथानियल कुल्लू के परिवार के लोग। देखिए उधर पीछे तरफ है पहला पादरी मेरुमडेगा माता मंडी से स्वर्गीय नथानियल कुल्लू उड़ीसा में काम करके अध्यक्ष के काम में रह करके रिटायर हो गए, और उनकी मृत्यु हो गई कालांतर में। हम उनके जीवन के लिए श्रद्धांजलि देते हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परिवार के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने परिवार को कितना ऊपर उठाया। आज इसी प्रकार से दूसरे पादरी रहे जो बाद में पादरी बने, पादरी अंजोर कुल्लू, ये भी नगरा टोली के रहे। ध्यान से सुनिए आप, पादरी अंजोर कुल्लू
ये सबसे अधिक पढ़ाई लिखाई भी किए और मनरेगा में पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ बीडी की पढ़ाई की, बीए बीडी की पढ़ाई की और कालांतर में पादरी भी बने, एचआरडीसी के डायरेक्टर भी बने, विकास मैत्री के भी बहुत बड़े अधिकारी बने। आज उनके परिवार भी हैं, कृपया आप भी हाथ उठा के दिखा दीजिए कि आप उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े गौरव की बात है कि पादी अंजोर कुल्लू उनके परिवार लोग हैं। इसी प्रकार से मेरमडेगा पूर्व टोली से केवरा कुल्लू का नाम आप जानते हैं, वो यहाँ पर नहीं है, वो बंगाल में चले गए, चाय बागान की ओर चले गए, लेकिन वो पादरी बने। यही मेरमडेगा गांव के व्यक्ति रहे, केवरा कुल्लू पूर्व टोली के आदमी लोग है ना भाई, चलिए उनके परिवार के लोग हाथ उठाइए। केवरा कुल्लू, बहुत बहुत धन्यवाद केवरा कुल्लू। इसी प्रकार से पादरी जॉर्ज करकट्टा, उनके परिवार के लोग भी हाथ उठाएंगे, जितने आप लोग खड़े हैं। मेरमडेगा पूर्वी मेरमडेगा जॉर्ज करकट्टा के परिवार के लोग आज नहीं आए हैं। पादरी नीरल बाबा भी ये मेरमडेगा से ही हमारे सिफारिश से ये जाकर थियोलॉजिकल कॉलेज पढ़े, आज कहीं चले गए, कौन ग्रुप में चले गए नहीं मालूम, लेकिन इसी मेरमडेगा माता मंडली का एक प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से आज हम लोग हमारे बीच में एक पादरी को भी पाते हैं, दुलार कुल्लू, जो मेरे पीछे खड़े हैं। कृपया एक बार खड़े हो जाइए। वो डरे निकल गए, वो दूसरे ग्रुप में चले गए ना, वो पीछे है, वो उधर। हम बहुत डांटते हैं इन लोग को, ये लोग कहा सुधार संघ, उधार संघ, क्या काउंसिल, क्या क्या करते रहते हैं। अगर मैं आज कहानी बताता ना तो और भी आपको मजा आता, लेकिन इतना कम समय में बताना संभव नहीं है। और तब मैं याकूब सोरेंग होकर भी इसी माता मंडली का प्रोडक्ट हो, भले मैं टापूडेगा मंडली से रहा, लेकिन तब टापूडेगा मंडली भी इसी मंडली की शाखा रही। और तब आज मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ। और मैंने कब्र के पास स्टेफन करकट्टा के कब्र को पक्का करने के लिए 5000 रुपया दिया हूँ। मुझे घमंड नहीं है बताने के लिए, लेकिन मंडली के भाई लोग उसको पक्का करेंगे। मंडली के लोग, घर के लोग संभव नहीं होगा, मंडली के लोगों को मैंने पैसा दिया है, वो कब्र पक्का होनी चाहिए। अगला संस्कार दिवस मनाएंगे, उसी दिन हम हो सकता है उसका कब्र संस्कार करेंगे। आप लोग जानते हैं कोरंजो गिरजा उनके जर्मनी से पैसा लाने के कारण बना, जब हवा से उड़ गया, टूट फाट गया, कोरंजो बंगला के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने पैसा जमा किया, इकट्ठा किया, दान किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि स्टेफन करकट्टा का कब्र को भी पक्का किया जाए। किसी ने नहीं पूछा। होना तो चाहिए, उनका कब्र भी पक्का हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। और आज लोग कहते हैं कि गिरजा मेरा है, ये गिरजा तेरा है, उसका है, मेरा आम का ढेकी है, ये सब होते रहता है। लेकिन तब आज उनका कब्र अगला संस्कार दिवस से पहले बनेगा, और हम मंडली से भी आग्रह करेंगे, घर के लोगों से भी सब कोई सहयोग करेंगे, और उनका कब्र पक्का हो जानी चाहिए। उनका जन्म और मरण डेट लिख लिया जाना चाहिए, काहे कि वो हमारे लिए बहुत पहला मिशनरी, खड़िया लोगों में पहला मिशनरी, पहला जर्मन जाने वाला पहला आदिवासी। तो ये तो हो गया, हम लोग जानते हैं। तब ये तो इतने लोग तो पादरी बने, आप प्रचारक लोग कौन कौन बने इसको आप लोग को मालूम होना चाहिए। पूर्वी मेरमडेगा से चले गए जम्मा दोहर, कहाँ चले गए, और उनको क्या नाम से जाना जाता था मालूम है? हाड़ा प्रचार, हाड़ा प्रचार। उनकी आवाज सुन करके आदमी का पानी निकल जाता था। हाड़ा प्रचार इतना खतरनाक प्रचार थे। और जानते हो कितना पढ़े थे? खाखरा क्लास। आप जानते हैं खाखरा क्लास का आज इक्विवेलेंट क्या होगा? किसको खाखरा क्लास बोलते हैं? इसी प्रकार से प्रचारक मसीह प्रकाश सोरेंग, ये मेरे आजा थे, ये भी खाखरा पढ़े थे, और वे भी मेरमडेगा में जमा दोहर में ही गिरजा किया प्रचारक किए। उनको भी वहाँ प्रचारी का जमीन मिला था, लेकिन कई जगह काम आने के लिए कारण से जमा दोहर को छोड़ दिए, और तो प्रचारी का काम भी छोड़ दिए। इसी प्रकार से मसीह प्रकाश डुंगडुंग, कहो पानी किस बहार, उनके घर के लोग आए हैं, मैंने देखा था उनके परिवार के लोगों को। ठीक है, मसीह प्रकाश डुंगडुंग ये प्रचारक थे,
प्रचारक हिरोनिमस बा, ये मास्टर थे लेकिन इसके पहले वे प्रचारक थे। प्रचारक हिरोनिमस बा। इसी प्रकार से हम जानते हैं प्रचारक गिमेल कलकत्ता, वो तो अभी तक चलते फिरते, कभी कभी कैसे ही चलते हैं लेकिन चलते हैं। मैं उनको बहुत नाराज हूँ उनके चलने फिरने से, लेकिन है यही मेरमडेगा मंडी की देन है। प्रचारक पत्रस सोरेन, ये दोनों है, हो सकता है एक ही जगह होंगे। आज कैसे में इस जगह आए हैं, भाई कितना देरी बैठ कैसे गए ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आए। हाँ, तो ये मेरमडेगा माता मंडली की देन है कि इन्होंने इतने प्रचारकों को दिया। हर प्रचार से लेके मसीह प्रकाश सोरेंग से लेके मसीह प्रकाश डुंगडुंग, हिरोनिमस बा, पत्रस सोरेंग। लेकिन हम लोग आज जानते हैं कि माता मंडली हर परिस्थिति में स्थिर और अटल रही। ये कहानी भी बहुत गौरव की बात है। मध्य डायसिस में कितने कितने मंडली लोग टूट फूट गए, इधर से उधर हो गए। अभी एक पादरी को हमने डांटा और वो सब कहाँ चले गए और किधर से किधर चले गए। माता मंडली सिमडेगा में जानते हैं वहाँ भी 2 गिरजा है कि नहीं है। इसी मेरमडेगा पूर्व टोली से धानी ते रोटी में नहीं बुद्रा टोली बेर बेरियो सी पे होकरती गाम ते मैं गामना ला कि मैं कौन सकते डीसी सिमडेगा सब डिवीजन का डीसी मजाल है कोई उसको उसके सामने बात करना। और एक तो रायमनी क्रिकेटा हिटलर अरे रायमनी क्रिकेटा ये हिटलर, स्टेफन डुंगडुंग, नैमन मास्टर, उधर तिलानी डुंगडुंग, इधर पूर्ति बाबू जी देख रहे ना, पूर्ति जो आज कितना नाटक से गाना गाए। ये लोग को मत पूछे, ये लोग डीसी से कम नहीं। इन्होंने स्वयं हमारे पास आया और कहा कि हमको ले लीजिए। एक परिवार को मैंने कहा कि आप जैसे कचरा लोगों को हम नहीं मिलाएंगे, लेकिन हो डीसी की रेल की मैं, हिटलर की झुके गुट की मैं, गमों की नोए लेते बी मंडली हम तेरे मेले डेल्टा ही है। सूरत आ गया बी मंडली आज कितना परिवार है बताइए? 126 परिवार की मंडी बी मंडी होगी। गिरजा गुजरा टोली के बाद जो और एक गिरजा नया गिरजाघर बना, ये कितनी बड़ी आशीष की बात, खुशी की बात है। और इसी प्रकार से एक बहन, अभी मैं उनका नाम लूंगा, यह भी इसी मंडली की ब्रांच रही, टापूडेगा मंडली, वहाँ भी मंडली है एक तो सुनीता केरकट्टा आई है कि नहीं आई है? टापूडेगा भी मंडली से सुनीता केरकट्टा नहीं आई है, आई है। देखिए अकेले खड़ी हो गई और बोली कि हमको मंडली का दर्जा दिया जाए। मजाल है यहाँ भाई लोग पीछे भले रह जाए, लेकिन हमारे पास डीसी और हिटलर से कम। इतने गौरव की बात है ये क्षेत्र और इस मंडी की शोभा बढ़ने वाली। तो ये मेरमडेगा मंडी कहीं नहीं। टापूडेगा 2 भाग हो गए, सिमडेगा कई भाग हो गया, जम्बहार कितने भागों में हो गया और कितने, लेकिन मेरमडेगा स्टैंड एंड स्टिल कहीं नहीं, इधर ना उधर, ना चिमटी घाट ना कहीं नहीं। जान रहे इधर क्या है, हमारे आपके बाएं तरफ और हमारे दाहिने तरफ क्या है? हिमालय पर्वत। क्या है? झेलोप बिरु। मजाल है झेलोप बिरु, किसी को कोई संकट आने, विपत्ति आने देना, इसे नहीं बचाएगा। बहुत बचा लिया और तब संकट से बचा लिया झेलोप बिरु। और तब हम लोग जानते हैं कि इसकी महिमा, जहाँ वहाँ पर एक बूंद भी पानी आया दिखा तो टापूडेगा के आदमी लोग बोलेंगे जोशी पे बात काहे पे दिल उठ की बिरुते डा गिमोर हिंदू तेज बात काहे पे तामा डामना तामा सुट बोलना। ये है चौहदी आप लोग देख रहे हैं मेरमडेगा के कितना हम लोग जानते हैं। मेरमडेगा के उत्तर छोर में हिमालय की नाई झेलोप बिरु लम की पहाड़ है। और जब बताया जाता है खेड़िया लोग कहानी में बोलते हैं कि बहुत महा मेरमाओं की, बहुत महा खासियाओं की, मुझे जब खड़िया की देखो में ला बकम देख दम के ठका डंगोर की ओकर का मुड़ी टोंगरी है के ओकरा निमी का मुड़ी टोंगरी हटो कोंकोडम केला घाट तेरे इन्या मो की वो इन्याम गा लेंगे का कासडा चल की कासाडा है के। ये है मेरमडेगा का पौराणिक कहानी। इतना सुंदर गेंदा बोनाला कि मैं मेरमडेगा लेबू की तामा को
उपात्रा से होते मगर बात के ना ते को गेंदा गामी होना ना रेफरी के करे रेफरी में बीरू राजा या चांदी कप ते 3 साल जीते का डोल कराएगा उठा कि होम में रहूंगा। ये इतिहास बोलता है 3 साल लगातार बीरू राजा का चांदी कप को कोर्ट ग्राउंड से जीत के डोल कर दिया। ये मेरुमरेगा मंडली का गौरव है। लेकिन आज अकड़ा होते का जो डाड़ा आई हो गाम लगा कठिन है बे जो वो भजाना चलते बे जो खदान में यारो भोटाई में यारो गेंदाया चाहते बेनी में यारो इतना सेवल ढेरे डाडा कायम कथा बेर यारे भोटा उठान और पतन तो लगी रहती है। इतिहास को आप मत भूलिए। जब लिखा गया कि इतिहास कब क्या क्या हुआ तो हम लोग को इतिहास को ऐसे लिखना है और तब इतिहास से अपने को दूरी भी नहीं बनाना है। स्वयं इतिहास रचना है। कितना कठिन काम से बनता है हम जानते हैं। कितने घरों में आज आप जान सकते हैं मध्य डायसिस में सबसे कम समय में गिरजाघर कहाँ बना? बेर तो शमशेरा डुडसी में जाए शमशेरा चोटसी पे कौन कौन जानते हैं शमशेरा गांव को? कितने दिन में गिरजाघर बना मालूम है? 9 दिन में गिरजाघर बना। वोस्नर कलीसिया तो क्या पूरे दुनिया में इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका। अंसा गया और अलग अलग पार्टी का गिरजा करने से वो लोग 3 बजे शाम को गिरजा पारी मिलता था। 9 दिन में गिरजाघर सब बना के तैयार हो गया। हमारी बहने पादरी लोग हैं वो लोग के साथ जाके हमने उनको संस्कार किया और तब उसी प्रकार से हमारे लोग बहुत सारे अच्छे कामों में लगे। अभी मैं पूछूंगा कौन कौन मास्टर थे उनको मैं बताऊंगा। लिखा हूँ। पहला मास्टर थे छूठा मास्टर का सब कॉम्पनी छूठा मास्टर। जितनी भी बहनें यहाँ मेरुमरेगा से शादी होकर बाहर गई है और स्कूल में पढ़ी है छूठा मास्टर के विद्यार्थी रहे उनको उन्होंने यही सब कहा महाम कोकली यही शब्द कह के उन्होंने पढ़ाया दिखाया और तब उनको हमने अच्छे घरों में अच्छे मसीह परिवारों में बेटी के रूप में विदा दिया है और बहुत बड़े धन्यवाद की बात है। मास्टर सिमोन केरकट्टा उनका नाम था जिसको ठूठा मास्टर लंगड़ा मास्टर के नाम से जाना जाता है। मास्टर दाऊद केरकट्टा उनके परिवार के लोग भी हैं। दाऊद केरकट्टा के परिवार के लोग यहीं पर हैं। मास्टर सिमोन केरकट्टा टापुटेगा स्कूल के बहुत बड़े विद्वान मास्टर थे। मास्टर नीरल कुल्लू नगरा टोली उनके घर परिवार के लोग एक बार हाथ उठाइए। कितने लोग बहुत अच्छे मास्टर रहे, बहुत डांटते थे बच्चों को और क्या बोलते थे उसका हम नहीं बताएंगे। और एक मास्टर थे प्रेम मसीह कुल्लू। ये मास्टर सिमोन कुल्लू के भाई थे। यहाँ पर बहिरा आनंद बैठे हैं उनको क्या गाली मिलता था उनको आज जाके बताएंगे। और अब वो खड़िया जब गणित नहीं जानते थे इंग्लिश नहीं जानते थे तो उनको कहा जाता था प्रेम मसीह कुल्लू के द्वारा और अब वो खड़िया। और छूठा मास्टर के द्वारा महान कोकली। यही तो कह के डिग्री दे के हम लोग बेटी बहन को भेजा है। माता मंडली मेरुमरेगा को इतना ऊपर उठाएगी कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे और बड़े विद्वान लोग यहाँ से बने हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। वो बाइबल आप सीधा खोल के पढ़िएगा, जानकारी रखिएगा, परमेश्वर का वचन जानिएगा और कहिएगा ये घर परमेश्वर और मनुष्य ने छाड़ा है। वो तेलों के छाड़े से परमेश्वर रो प्रभु सहाय। कहने का मतलब है कि ईश्वर और मनुष्य दोनों की संगति और दोनों की पारस्परिक सहायता के कारण ये गिरजाघर बना है। आज हम इसमें और भी विकास के काम करेंगे। हो सकता है कि हम आगे के दिनों में और भी डेवलपमेंट का काम इस मैदान में करेंगे, इस कैंपस में करेंगे। इसलिए बड़ी खुशी की बात होगी और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में पुनः आपको पवित्र पुण्य रात, पवित्र प्रभु का जन्मपद और पवित्र नया साल मुबारक हो और नया गिरजाघर आप सबों को
बहुत बहुत मुबारक हो सबको। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।